तो वो अशोक विहार में जब हमने लगा दिए 40, तो उसमें एक में भी चिड़िया नहीं आई 15 दिन तक। बहुत परेशान थे हम लोग। तो 15 दिन तक जब चिड़िया नहीं आई तो एक दिन हम तलाशी कर रहे थे तो 38 घोंसले खाली थे। 39वें नंबर में 2 बुलबुल के छोटे बच्चे थे। चिड़िया के लिए आपने जगह नहीं छोड़ी, तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। बर्ड्स हमेशा लोकल ट्री पे अपना घर बनाते हैं। मुझे कुछ निकाल के दिया, मैंने अपने हाथ में रख लिया और बाहर आ गया। जब मैंने आके देखा तो वो 150 रुपए थे। वो 150 रुपए आज भी मेरे पास रखे हैं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई। ये कहानियां बुनते बुनते ये घरौंदा और घोंसले के पीछे क्या कहानी है, कैसे? हम लोग चांदनी चौक में रहा करते थे। हमारा 3 मंजिली मकान था जी। और मैं ये कब की बात है? ये बात है सर 1974 की। अच्छा, मतलब कि इमरजेंसी के 1 साल पहले की बात है? एक साल पहले की बात है। 76 में लगी थी इमरजेंसी। हाँ हाँ। और मैं वहाँ स्कूल से आने के बाद अपना 75 में इमरजेंसी, 25 आम बच्चों की तरह अपना बैग एक तरफ फेंकता था और छत पे भाग जाता था। अच्छा। छत पे मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ था। कुछ कलर थे, एक टोकरी थी, धागा था, सुतली थी, दाने थे। अच्छा। और मैं मेरे घर की छत के ऊपर मेरे दादाजी ने दीवार में बहुत सारी ईंटें निकाली हुई थी, उसमें चिड़िया अपना घर बनाती थी। अच्छा। तो मैं क्या करता था कि टोकरी लगाता था, उसमें दाने डाल के रस्सी बांध के दूर बैठ जाता था। जैसी चिड़िया दाना खाने आती थी रस्सी खींच देता था, बंद हो जाती थी, हाथ डाल के उसको पकड़ के और मैं लगा के रंग उड़ा। क्या उम्र रही होगी सर आपकी? रहूँगा मेरा ख्याल शायद 7वीं क्लास में था। आप लगा लीजिए क्या उम्र रही है। 12 साल 12 साल की। हाँ, मेरे फादर की डेथ हो गई तो हम लोग अशोक विहार चले गए। अच्छा, जब नॉर्मली मैं ऊपर से रंग लगा के नीचे आता था तो मेरे माता पिता कान पकड़ के मेरे को झुलाया करते थे कि अच्छा आज तुमने फिर रंग लगाया। मैंने कहा, और बहुत तकलीफ भी होती थी। अच्छा। उसी बीच में एक इंसिडेंट ऐसा होता था हमेशा कि जब चिड़ियों के घर बनाने का टाइम आता था तो पंखे बड़े ऊंची छत के हुआ करते थे। तो पंखे के कोठर के अंदर जो ऊपर का कप होता है उसमें चिड़िया घर बनाया करती थी। तो मेरे दादाजी धारा 144 लगा देते थे घर के अंदर कि अब इस कमरे के अंदर पंखा नहीं चलेगा। धारा 144? बिल्कुल। मतलब उनका ये कहना था कि अगर पंखा चला और चिड़िया कट गई तो कान काट दिए जाएंगे। और आज तक मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जब भी कभी मैं पंखे का स्विच दबाता हूँ कई बार मेरे कान में आवाज आती है दादाजी के कान काट दिए जाएंगे। ये होती स्मृतियाँ। और ये जुड़ी हुई थी। वो घर था। हाँ। पहले आप देखिए छत के ऊपर गेहूं सुखाई जाती थी धोके के, आटा पिसवाएंगे, पापड़ बनते थे, बढ़िया बनती थी। वो उसकी फूड चेन थी। वो चिड़िया वही खाती थी। हमने क्या करा, वो सब खत्म कर दिया ना। अब तो हम सिर्फ बाजार से पैकेट आटा खरीदते हैं और हमारा काम चल जाता है। फिर वहाँ से हम लोग अशोक विहार शिफ्ट कर गए। जब अशोक विहार शिफ्ट करे तो एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। यहाँ भी आप पार्क में देखेंगे कि ऑर्नामेंटल ट्रीज ज्यादा हैं, लोकल ट्रीज नहीं है। बर्ड्स हमेशा लोकल ट्री पे अपना घर बनाते हैं। ऑर्नामेंटल, मैं चाहूँगा अपने साथी से कि ऑर्नामेंटल ट्रीज भी दिखाएं। जो सर ने एक बात कही कि जो लोकल ट्री, हाँ लोकल ट्री जो खुद से जन्मते हैं और या फिर खुद से वो बड़े होते हैं, वहाँ पे वो आशियाने, तो आशियाने का एक फ़र्क है सर मेरे ख्याल से। ये इतना बड़ा फ़र्क है कि आपने हमारे लिए अपार्टमेंट्स बना दिए, लेकिन हम जो गाँव में रहने वाले लोग हैं और वो जितना वो फील करते हैं अपना, वो फील इस गांव में क्यों चिड़िया अभी भी मिलती है जी। लोकल घर है, लोकल पेड़ लगे हुए, उन्हीं पे घर बनाती है। तो वहाँ मैंने देखा क्या करा जाए। तो हम लोगों ने हरा नारियल आना शुरू हुआ था साउथ से उस टाइम। ये 80s की बात है। अच्छा। तो हमने खूब सारे नारियल इकट्ठे करे 40 के करीब। उनका मुंह बड़ा करा, उसमें अखबार डाला, उसके चारों तरफ आटे की लेई लगाई और कूलर की घास लगा दी और हमने पेड़ों के ऊपर 40 घोंसले लगा दिए। अच्छा। लगा, बहुत बड़ा काम कर दिया ये था। अब अच्छा, क्योंकि फादर की डेथ हो चुकी थी तो कमाना भी था, रोजी रोटी भी देखनी थी, ये काम भी चल रहा था। क्या उम्र रही होगी जब ये आप? फादर की डेथ हुई थी जब मैं सर 14 साल का था और 76 में डेथ हो गई थी। और ये जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे उसके बाद की बात है ये उससे पहले की बात है। ये मतलब जब हम पहुंच गए थे अशोक विहार तब की बात है। उससे पहले मैंने एक परफ्यूम की फैक्ट्री में नौकरी करी थी 150 रुपए की। और वो मेरी जो अब आत्मकथा आ रही है उसमें वही कहानी है। कौन सी आत्मकथा आ रही है? माई 60 पेजेस करके एक बुक आ रही है मेरी। अच्छा, माई 60 उसमें मैंने यही लिखा है कि जब मैं परफ्यूम की फैक्ट्री में काम करता था तो मैं बंडल बांधता था और इसी सुतली से, जो घोंसले पे यूज होती है, इसी सुतली से बंडल बांधा जाता था। अगर वो शीशी टूट जाती थी जाने के बाद तो 25 पैसे सैलरी में से कट जाते थे। 25 पैसे? अच्छा, आपकी तनख्वाह कितनी हुआ? 150 रुपये। अच्छा, 150 रुपये। कब की बात है सर? 74 की बात है, फादर की डेथ के बाद। 74 में फादर की डेथ हुई थी। तो मैंने 74 में ही ज्वाइन करा था उस टाइम। पापा के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा चलो अच्छा तुम ये काम कर लो। वो सुतली जब मैं बांधता था उसकी जो सरसराहट होती थी वो मेरा जीवन कमाने के लिए वो संगीत आता था उसमें। वाह। और उसके बाद जब मैं घोंसले बनाता हूँ तो वही सरसराहट आती है, लेकिन अब क्या, चिड़िया को जीवन देने के लिए, घर देने के लिए। तो ये फर्क है उसका, बस सिर्फ सुतली वही है, सरसराहट वही है, म्यूजिक बदल गया उसका बस। सुतली वही है, कनेक्शन सेम है जी। और वो जो स्मृतियाँ हैं, जो वो याद है, वो मेमोरी है, बिल्कुल वही है। और अभी आप कहाँ पहुँच गए? ये उम्र का दायरा कहाँ पहुँचा है? मैं 60 का हो गया हूँ सर। और मैं मानता नहीं अपने को सीनियर सिटीजन, क्योंकि मान लूंगा तो शायद मैं थक जाऊंगा। तो मैं मानता नहीं हूँ अपने आप को।
Okay. बच्चों के संग ज़्यादा काम करता हूँ तो इसलिए एनर्जी ज़्यादा रहती है। Okay. तो वो अशोक विहार में जब हमने लगा दिए 40 तो उसमें एक में भी चिड़िया नहीं आई 15 दिन तक। बहुत परेशान थे हम लोग। तो 15 दिन तक जब चिड़िया नहीं आई तो एक दिन हम तलाशी कर रहे थे तो 38 घोंसले खाली थे। 39वें नंबर में 2 बुलबुल के छोटे बच्चे थे। तो उससे एक आस बंदी बहुत बड़ी कि हाँ ये काम हो सकता है। तो वहाँ से फिर हम लोग फिर मयूर विहार शिफ्ट हो गए। वापस आना ये 1 मिनट मैं रुकूंगा। जो नेस्टमैन हमारे हैं मैं गूजबम्स हो रहे हैं, रोएं खड़े हो रहे हैं कि आप 39 की बात कर रहे हैं जी। 38 में कोई भी चिड़िया नहीं आई, खाली थे। 39वें में 2 बुलबुल के बच्चे थे। तो ये ज़िंदगी का जो कनेक्शन है, जो किसी चीज़ को देखने का नज़रिया है कि अगर वो चीज़ें वहाँ हो सकती है। लेकिन उसके टाइम पे जो मैं बात सुना करता था वो मैं आज तक सुनता हूँ। हाँ, कि चिड़िया आपके घोंसले में क्यों आएगी, चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है। अच्छा। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने चिड़िया के लिए जगह कहाँ छोड़ी है? चिड़िया के लिए आपने जगह नहीं छोड़ी। वो आपके पंखे में बनाती थी, आपके स्विच बोर्ड में बनाती थी, आपके मीटर बॉक्स में बनाती थी, घर के किसी भी कोने में कहीं गड्ढा होता था वहाँ बनाती थी। अच्छा, पहले तो ऐसा कल्चर था कि घर हो तो थोड़ा सा आगे बागान बाड़ी या फिर कुछ उस तरह का कल्चर हुआ करता है। अब नहीं है, फ्लैट सिस्टम आ गया। जी जी। जैसे फ्लैट के अंदर बुजुर्ग लोग नहीं मिलते, ऐसी चिड़िया भी नहीं मिलती है। नहीं समझा इस बात को मैं। फ्लैटों के अंदर आप देखेंगे बुजुर्ग लोग कम होते हैं। क्यों कम यंग होते हैं? पेरेंट्स ज़्यादा रहते हैं। मतलब बुजुर्गों को रखना नहीं चाहते बेसिकली, तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप जानते होंगे। बुजुर्ग कम होते हैं, वो फ्लैट में नहीं रह पाते बेचारे, उनको घुटन महसूस होती है, उनको खुला खुला चाहिए घर। तो बड़ी बात कही है सर ने कि फ्लैट क्या में हुआ फिर वहाँ से जब मयूर विहार आ गए तो मैंने शीला दीक्षित जी को ज्वाइन कर लिया उनके ये घर में। की बात है, ये बात है सर 95 की। उस समय मेरे ख्याल से उसमें सीएम तो नहीं बनी थी। नहीं, शीला जी। ये 2003 में ज्वाइन करा था उनको मैंने। हाँ। जब उनके घर में एक नेचर ट्रेल बनाई गई थी। हाँ। और वहाँ स्कूलों के बच्चे आते थे, तो हम कंडक्ट करते थे क्लासेस वहाँ पे। उस दौरान में उन्होंने मुझे कहा गड़ी मांडू एक जंगल है, वहाँ जाके ये 2 कहानियाँ हैं जो बराबर चलती हैं। अच्छा। जिन्होंने मेरी ज़िंदगी की दिशा को बदला। अच्छा। तब तक मैं घोंसले बनाता था नारियल वाले उससे। उसके बाद ये बैम्बू स्टिक जो आप देख रहे तो हैं, ये इससे बनाने दो सुतलियाँ हैं जो साथ साथ चल रही ये है। बहुत जरूरी है रेल की पटरियों की तरह। ये मिली नहीं आज तक, लेकिन इन्होंने मेरी जीवन की दशा बदल दी। तो मैं वहाँ उनके घर में जब जाता था तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाके और गड़ी मांडू में कुछ घोंसले लगाइए। तो मैं वहाँ घोंसले लगाने जाया करता था। और तब तक मयूर विहार शिफ्ट हो गए थे हम। अच्छा। तो एक दिन क्लास मेरा बेटा करता था, एक दिन मैं करता था। तो मैं एक दिन जब वहाँ माली के वहाँ गया लगाने, तो एक बुजुर्ग से माली बैठे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इधर आओ बैठो। मैं बैठ गया। क्या करते हो तुम? मैंने कहा घोंसले लगाता हूँ। तो बोले बैठ जाओ। तो उनका एक सेंटेंस था जो मेरे दिमाग में आज तक भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा काम है, तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया, तो इस काम को जारी रखना, ये बहुत सवाब का काम है और तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। अब वो हो सकता है वो खुदा का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा हो या नेचर का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा हो जिसने इतनी बड़ी बात करी। तो उन्होंने मुझे कुछ निकाल के दिया, मैंने अपने हाथ में रख लिया और बाहर आ गया। जब मैंने आके देखा तो वो 150 रुपये थे। वो 150 रुपये आज भी मेरे पास रखे हैं। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई वही है। अच्छा, उसी दौरान में जब मयूर विहार आ गए तो फरवरी की बात है 2008 की। जब आप परफ्यूम की कंपनी में थे तो मेरे ख्याल से आपने बताया 150 रुपये 150 रुपये मिलते तनख्वाह हुआ करते थे, सैलरी उसके हुआ बाद करती मैंने थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी और जहाँ 3 लाख रुपए और जो दादाजी थे जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो बगिया की देखभाल कर रहे थे, उन्होंने आपके हाथ में यूँ 150 रुपये रखे। 150 रुपये। तो ये 150 सोचिए वो कनेक्शन के वो 150 रुपये कितनी बड़ी रकम थी मेरे लिए। जी। उस 150 रुपये से मैं अपना घर चलाता था। ये 150 रुपये उन्होंने मुझे सिर्फ अपने पास से दिए थे। जी। और उन्होंने मुझसे कहा इस काम को जारी रखना।